फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम रिवीजन करेंगे पार्ट 2 वर्ण और शब्द। अब इसके पहले की वीडियो में हमने रिवीजन करवाया था वर्ण, थोड़ा सा वर्ड्स आया था वर्ण, है ना। भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ा था, जिसमें थोड़ा सा वर्ण बताया गया था, है ना। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे वर्ण और शब्द। रिवीजन करा रहे हैं, शॉर्ट में ही समझाएंगे, ज़्यादा वो नहीं करेंगे, ठीक है। जो कुछ भी हम बोलते हैं उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। इन ध्वनि चिन्हों का ही वर्ण, इन्हीं चिन्हों को क्या कहा जाता है? वर्ण कहते हैं। वर्णों के टुकड़े या खंड नहीं हो सकते, इसलिए इन्हें अक्षर भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम अक्षर कहते हैं। एक अक्षर जैसे आ अक्षर, एक अक्षर हो गया। का एक अक्षर हो गया, उसमें कोई व्यंजन नहीं जोड़ा है, ठीक। सिर्फ वो एक अक्षर है, एक सिंगल है। अब यहाँ पर वर्ण, ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, इन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब वर्ण के बाद क्या आता है? वर्णमाला। अब वर्णमाला क्या होता है? किसी भाषा के सभी वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। मतलब वर्णमाला कहने के मतलब कि जैसे हमने वर्णमाला लिखी आ से आह तक, ये क्या है? ज़्यादा हो गए तो वो क्या है कि वर्णमाला हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के अब भेद होते हैं, दो भेद होते हैं जो हमने पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। हिंदी में स्वर कहते हैं और इंग्लिश में वोवेल्स बोलते हैं, और व्यंजन बोलते हैं और उसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे हम आ ई उ ए आई ओ औ, इसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है स्वर जो होते हैं, जो वोवेल्स होते हैं, वोवेल्स इंग्लिश में 5 होते हैं, बट यहाँ पर हिंदी में 11 होते हैं, ठीक है। स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं। जिन वर्णों के बोलते समय किसी अन्य वर्ण का सहारा ना लेना पड़े उसे स्वर कहते हैं। मतलब ये जो वर्ण दिए हुए 11 जो वर्ण दिए हैं, उनमें हमें किसी भी वर्ण की सहायता, अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे आ ई उ री ए ओ क्या है? 11 स्वर है ना। आ ई उ री ए ओ ठीक है। अब इसे हम ये नहीं बोलते आ अनार, आ आम, ई इमली, ये अब गलत तरीका है ना। अब हम बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो अब हम इसे कैसे रीड करेंगे? आ ई उ री ए ओ, ठीक है। अब यहाँ पर स्वर के भेद दिए हुए हैं। ये जो 11 जो आ से आह तक दिया हुआ है, उन्हीं स्वरों की क्या होते हैं? भेद होते हैं। तो वो पहला भेद होता है हर्ष स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। अब हर्ष स्वर क्या कहलाते हैं? अपने हर्ष स्वर अपने 4 होते हैं। क्या होते हैं? हर्ष स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से? आ ई उ रे। कौन से होते हैं? आ ई उ रे। अब यही 4 क्यों होते हैं? क्योंकि हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें बोलने में स्वरों की मतलब इन्हें बोलने में दीर्घ स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर जो होते हैं उन्हें बोलने में कम समय लगता है। जैसे जल्दी से बोल जाता है आ ई उ री, जल्दी से निकल जाता है। अब जब दीर्घ स्वर की बात आती है, तो दीर्घ स्वर में हमें मूल स्वरों की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है। ये जो है ना आ ई उ री, इसमें कम समय लगता है, लेकिन जो दीर्घ स्वर होता है उनमें हमें ज़्यादा समय लगता है। जैसे आ ई खींच रहा है ना, ऊ ए ओ ये क्या है? दीर्घ स्वर है अपना, ठीक है। अब आ जाते हैं मात्रा। अब मात्रा क्या कहलाती है? स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? मात्रा। अब मात्रा कैसी होती है जानते हैं ना आप लोग? मात्रा कैसी होती है? अपनी मात्राओं के बारे में जानते हैं ना आप लोग? बता देते हैं मात्रा किसे कहते हैं। मात्रा कैसी होती है अपनी? ये मात्राएं क्या कहलाती हैं अपनी?
आ की मात्रा, है ना। फिर ये छुटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छुटू की मात्रा, बड़ू की मात्रा। फिर किसकी मात्रा जाती है, ऋष, ए की मात्रा, ए की मात्रा, है ना। फिर ओ की मात्रा, फिर औ, फिर औ की मात्रा, फिर की मात्रा, फिर आहा की मात्रा। ये क्या कहलाती हैं, अपनी मात्राएं कहलाती हैं। ठीक है, तो अब समझ में आया है कि मात्राएं कौन सी होती हैं। स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे हम मात्राएं कहती हैं। स्वर क्या कहलाती हैं, आ ई उ ए ऐ ओ हम। अब जब वो स्वर के व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो व्यंजन क्या कहलाते हैं। अब व्यंजन भी देख लेते हैं हम। क्या है व्यंजन, का, खा, गा, घा। ठीक है, ये क्या है व्यंजन। अब इनके साथ स्वर की मात्राएं, जैसे यहाँ पर का, तो ये क्या हो गई, स्वर भी आ रहा है और मात्रा भी आ रही है। कौन सी, आ मतलब आ नहीं आ रहा, आ की मात्रा मतलब ये क्या हो गया, स्वर हो गया, है ना। स्वर के साथ यहाँ पर मात्रा भी आ रही है। इसी तरह से जैसे छुटी की मात्रा में खी, छुटी की मात्रा, ई भी आ रहा है और मात्रा भी आ रही है। इसी तरह से ये बड़ी मतलब गी, बड़ी की मात्रा। फिर यहाँ पर घू, ऊ की मात्रा। ठीक है, तो इस ये क्या हो गई, व्यंजन भी है, इनके साथ स्वर की मात्राएं भी जुड़ी हुई हैं, तो ये क्या कहलाई, अपनी मात्रा। इस तरह से स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बनती हैं, मात्राओं को बना। स्वर और व्यंजन के साथ मिलकर क्या बनती हैं, मात्राएं बनती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे समझाएंगे आपको कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके।